सीमा, तुमसे कहा था ना कि उसका ध्यान रखो, लेकिन यहाँ पे कोई समझने को तैयार नहीं है। बाबूजी, वो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन जब अभय भैया गए तो हम रसोई में थे। काजल, तुम कहाँ थी? जी बाबूजी, हम भी किचन में ही थे, दीदी के साथ खाना बनवा रहे थे। भाजी, इनको छोड़िए, इनसे क्या पूछना। इन्हें खाना खाने के सिवा कोई और काम करना आता है ठीक से? हमें तो डर ये है बाबूजी, कहीं वो अमरीक के घर ना चला गया हो। क्योंकि अगर अभय ने अमरीक के घर वालों को उसकी मौत के बारे में बता दिया होगा ना, सारा मामला बिगड़ जाएगा बाबूजी। ए जी, हम फिर से अपना बेटा नहीं खोना चाहते। तुम लोग खड़े क्यों? जाओ जाके ढूंढो ना उसे। विष्णु, उसके दोस्तों को फोन करो और पूछो कि कहाँ है वो। जल्दी करो। हेलो। हाँ, मुंह से झूठ ना निकले। तुमसे तुम्हारे बेटे की जिंदगी का सौदा क्या कर लिया? वो तो छुट्टा सांड हो गया। हाँ, सींग निकाल के आज मेरे घर में घुसा चला है। अभी जमीन से नहीं निकला मारकंडे जी, वो टाइम है जमीन से निकलने में। 2 दिन का लौंडा, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में घुस के मेरे ही बेटे के माथे पे बंदूक तान के खड़ा हो गया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपकी बेटी को विधवा करने आया था आपका बेटा। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि मेरे बेटे रणविजय को मारने आया था। बताओ, मैंने रिश्तेदारी का ख्याल रखा, गनीमत है, प्रसाद बांटो आज। हैं? फर्क करो कि हम जैसे समझदार लोगों से मारा पड़ा है। हमारे दिमाग में ये बात थी कि हमसे हमारी कोई सौदेबाजी हुई है। और आप जानते हो मारकंडे जी, मुझे यदि मेरे दिमाग से ये बात निकल जाती ना तो ऐसे बस। मारकंडी जी, आपको एक नेक सलाह है फोकट में कि अपने पागल बेटे को बांध के रखो। जब कुत्ता पागल हो जाता है तो पता नहीं क्या हो, हाँ? पता है ना क्या होता है उसके साथ? म्युनिसिपालिटी वाला गोली मार देते हैं। तो ऐसे ये पागल कुत्ते की तरह घूमता रहा ना, तो एक ना एक दिन किसी ना किसी की गोली खा जाएगा। किसका फोन था? कहाँ से आ रहे हो? आओ बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी है। आओ यहाँ। ए रुकना, सुना नहीं तूने बाबूजी ने क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई, तू बाबूजी की बात को अनसुना करके यहां से जा रहा है? अरे बड़े पर निकल आए तेरे। अगर दिमाग घूम गया ना बे, तो ऐसा दूंगा उल्टे हाथ का कि यहीं तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। देख किस रहा है, घूर किस रहा है तू साले? जाने दो इसे, जाने दो।
अभय बेटा, हम जानते हैं कि अमरीक की मौत से तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, लेकिन इसके लिए तुम रणविजय बाबू के पास क्यों चले गए? अगर बदला लेना ही है तो उसके असली वजह से लो, जिसके आने से हमारी जिंदगी में तबाही मच गई है, और वो वजह यही हमारे घर में है। हाँ बेटा, हम सुरभि की बात कर रहे हैं। सुरभि की वजह से ही अमरीक की जान गई है। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम सच कह रहे हैं, अमरीक की जान उसी की वजह से गई है बेटा। अरे तुम तो शादी के लिए तैयार थे ना, हल्दी भी लग चुकी थी, बारात तैयार थी, घोड़ी दरवाजे पे सज के खड़ी थी, और न जाने उस लड़की ने क्या जादू किया कि भरी शादी छोड़कर भाग गए। और तुम लोगों की मदद करने के चक्कर में हमारा अमरीक मारा गया, और इस सब का कारण सुरभि है, सिर्फ सुरभि। नहीं माँ, माँ सुरभि ने मुझे शादी से नहीं भगाया था। मैंने ही सुरभि को भागने के लिए मजबूर किया था माँ। वो तो चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैंने शादी नहीं की, क्योंकि मैं सुरभि से प्यार करता हूं और उसके साथ जीना चाहता हूं। नहीं अभय बेटा, तुम उसे समझने में भूल कर रहे हो। उसने जरूर तुम्हें कुछ खिला पिला दिया, जो तुम्हारी बुद्धि बदल गई है। और दूसरी तरफ तुम्हारे बाबूजी और दादी इतने स्वार्थी हो गए कि अपने वंश को बचाने के चक्कर में हमारे बेटे की बलि देने को तैयार हो गए। मगर हम हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे। हम वादा करते हैं बेटा, हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। हम उसके वशीकरण से तुम्हें मुक्त कराएंगे, उसके जादू टोना से छुटकारा दिलाएंगे। अगर हमें उसके लिए उसकी जान भी लेनी पड़े तो हम ले लेंगे, पर हमारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पर उसे तुम्हारी जिंदगी से दूर कर देंगे बेटा। माँ, सुरभि का इस सब में कोई दोष नहीं। आप बेवजह उस पर शक कर रही। माँ, सुरभि ने कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहा है। अरे वो तो मुझे अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करती है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये सब कुछ तुम जादू की वजह से कह रहे हो। तुम्हें नहीं पता ये जादू टोना क्या होता है। तुम नहीं समझोगे, अभी तुम बच्चे हो अभय, अभी तुम बच्चे हो। अब काहे इतना सोच विचार में उलझे हो मार्कंडे? अब कौने का इंतजार है तुम्हें? और वैसे भी हमें कौन सा ये शादी बड़ी धूमधाम से करनी है कि कार्ड छपाना है, लोगों को बुलाना है। एक विधिवत शादी की रस्म पूरी करनी है बस। पंडित को बुला लो और फेरे पड़वा दो उन दोनों के, और ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। अब सुरभि के पेट से होने की बात 4 कानों तक पहुंचे, उससे पहले वो दोनों की शादी कर दो तो अच्छा है। क्या जल्दी आपको इतनी शादी कराने की? और माई, आप कब से बाहर के लोगों की परवाह करने लगी? और जहां तक बच्चे की बात है तो कौन सा शादी के बिना बच्चा पैदा नहीं होगा? पर पहले उसे बच्चा पैदा तो करने दो। अगर लड़का होगा तो करा देंगे शादी, और अगर लड़की हुई तो वैसे भी रणविजय को ही सौंपने वाले हो ना आप लोग। तो तुम चाहते क्या हो? कि हमारी आने वाली नस्ल अवैध हो, एक नाजायज इस घर का वारिस बने, यही चाहते हो तुम? नहीं, हमारे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। हर चीज का एक विधिवत तरीका होता है। अभय और सुरभि पहले से ही बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं। उनकी गलतियों को बढ़ाने के बजाय हमें उन्हें समाज के तौर तरीकों में ढालना होगा। समझने की कोशिश करो पवन, अगर वो लड़की बिना शादी के बच्चा पैदा करेगी तो वो बच्चा नाजायज कहलाएगा, और हम नहीं चाहते कि हमारे घर का वारिस, हमारे घर का वंश नाजायज हो। क्या वंश सबने लगा रखा है? ये वंश का भूत सब पे कैसे सवार हो गया है यार? अब तो ऐसा लग रहा है कि अगर सुरभि बच्चा पैदा ना करेगी तो इस घर में कभी बच्चा पैदा होगा ही नहीं। ये पूरा खानदान जो है वो मिट्टी में मिलने वाला है। पहले तो कभी इतनी चिंता नहीं देखी बाबूजी वंश की।
अगर जब से ये सुना है कि सुरभि बच्चा पैदा करने वाली है, लगे हैं सब वंश का शंख फूंकने के लिए। क्या कहा तूने? वंश का शंख? चुप कर भुवन, तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? और हमने तुम्हारे सामने बच्चे की बात नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने वंश के लिए परेशान नहीं हैं। अरे एक बेटा दे देते। हम आज भी अपने वंश को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। अभी हमें मौका मिला है तो हम हर सावधानी बरतना चाहते हैं। अरे नहीं बाबूजी, हम पर ये इल्जाम मत लगाइए आप। अगर इस घर में कोई लड़का पैदा नहीं कर पा रहा है तो आप लोगों की मेहरबानी की वजह से। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? आप लोगों के पापों की सजा ही तो भुगत रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? और आप भूल क्यों जाते हैं बाबूजी? आप ही ने कहा था कि इस घर में अगर कोई लड़का पैदा नहीं हो रहा है तो आपके गुनाहों के कारण। और छोड़िए बाबूजी ये सब, छोड़िए इस सबको, बस एक बात का जवाब दीजिए। अगर मैं इस घर को वारिस दूं तो आप सुरभि को रास्ते से हटा देंगे? जितनी नफरत तुम उस लड़की से करते हो उससे कहीं ज्यादा नफरत हम करते हैं। वादा करते हैं तुमसे कि जिस दिन तुम इस घर को वारिस दोगे उस दिन इस लड़की को काट कर फेंक देंगे।